नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 10 नवंबर को दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था उसको भारत सरकार ने आतंकवादी वारदात करार दिया है। सरकार ने साफ साफ कहा कि दिल्ली में ब्लास्ट एक्ट ऑफ टेरर था। इसे अंजाम देने वालों और दहशतगर्दों के मददगारों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लाल किले के पास हुए ब्लास्ट को लेकर आज कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। जांच एजेंसीज का दावा है कि आतंकवादियों की साजिश बहुत ही खतरनाक थी। उनका मंसूबा सिर्फ दिल्ली में नहीं, अयोध्या, वाराणसी, मुंबई, जयपुर, लखनऊ समेत देश के कई शहरों में एक साथ धमाके करने का था। लेकिन सुरक्षा एजेंसीज समय रहते दहशतगर्दों के नेटवर्क की तह तक पहुंच गईं। इस नेटवर्क में शामिल डॉक्टर्स कुछ कर पाते, इससे पहले उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने 2900 किलो एक्सप्लोसिव बरामद कर लिया। लेकिन एक आतंकवादी छुपने में कामयाब हो गया और मौका मिलते ही वो बचा खुचा एक्सप्लोसिव गाड़ी में लेकर भागा और फिर उसने ब्लास्ट कर दिया। अगर ये आतंकवादी डॉक्टर अपने असली इरादे में कामयाब हो जाते तो हजारों लोगों की जान जाती। दूसरा खुलासा यह हुआ कि आतंकवादियों ने ब्लास्ट के लिए एक नहीं 2 गाड़ियां खरीदी थी। एक गाड़ी तो लाल किले के पास हुए धमाके में उड़ गई। दूसरी गाड़ी को आज सिक्योरिटी एजेंसीज ने फरीदाबाद के एक गांव में लावारिस हालत में बरामद कर लिया। तीसरा खुलासा यह हुआ कि अब भी इस गैंग का एक मेंबर फरार है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का डॉक्टर निसारुल हसन लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद से गायब है। निसारुल हसन को एंटी नेशनल एक्टिविटीज के कारण श्रीनगर के महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल से बर्खास्त किया गया था, लेकिन उसे अल फलाह यूनिवर्सिटी में नौकरी मिली, पनाह मिली। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकवादियों का अड्डा कैसे बन गई। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर और डॉक्टर निसारुल हसन जैसे एंटी नेशनल लोगों को अल फलाह यूनिवर्सिटी में किसने अपॉइंट किया? उनकी आतंकवादी गतिविधियों के बारे में किसी को पता क्यों नहीं चला? क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी कश्मीरी आतंकवादियों का अड्डा बन गई? डॉक्टर्स को रेडिकलाइज किसने किया? 2900 किलो एक्सप्लोसिव कहां से आया? इसे छुपाकर कहां रखा गया? कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक फैले आतंकवादियों के नेटवर्क तक 5 राज्यों की पुलिस कैसे पहुंची? आज मैं आपको इसके बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा ताकि आपको यह साफ साफ समझ आ जाए कि मौत की इस कहानी के किरदार कौन कौन हैं, उनकी स्टोरी कहां से शुरू हुई और कहां तक पहुंची। लेकिन इससे पहले बात करते हैं दिल्ली में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। इस वक्त की ताज़ा खबर यह है कि अब से थोड़ी देर पहले कैबिनेट की मीटिंग में सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट आतंकी घटना करार दिया है। इसे एक्ट ऑफ टेरर माना है। आज कैबिनेट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के साथ लाल किले के पास हुए ब्लास्ट और अब तक की जांच का अपडेट लिया। क्योंकि इस ब्लास्ट में एक इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल सामने आया है, इसलिए इस तरह के नेटवर्क को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर विचार किया गया। बहुत स्पष्ट तौर से जघन्य आतंकवादी घटना। सीसीएस की मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मिलने लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल गए। मोदी आज दोपहर में ही भूटान के दौरे से वापस लौटे हैं और एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल गए। घायलों से बात की, उनका हालचाल पूछा, घटना के बारे में जानकारी ली और नरेंद्र मोदी ने लोगों को भरोसा दिया कि ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा। इस तरह की घिनौनी हरकत करने वालों और उनके आकाओं को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार जो एक्शन लेगी वो जल्दी सामने आएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि आतंकवाद के लेटेस्ट चैप्टर की पूरी कहानी क्या है, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। दिल्ली के पास फरीदाबाद में धौज नाम का एक गांव है। यहां ज्यादातर आबादी मुसलमानों की है। इसी गांव में 76 एकड़ में फैली यूनिवर्सिटी है अल फलाह।
डॉक्टर मुजम्मिल पिछले 3 साल से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। उसकी तनख्वाह है 9 लाख रुपए। इस बीच लाल किले में ब्लास्ट करने वाले डॉक्टर उमर को लेकर एक और बड़ी खबर आई। पता लगा कि ब्लास्ट के लिए उमर ने दो गाड़ियां खरीदी थी, एक सफेद रंग की i20 और दूसरी लाल रंग की इको स्पोर्ट्स। इको स्पोर्ट्स उमर ने अपने नाम से खरीदी थी। सफेद रंग की i20 तो ब्लास्ट में उड़ गई, लेकिन लाल रंग की गाड़ी गायब थी। पुलिस काफी परेशान थी। आज देर शाम पुलिस ने फरीदाबाद के खंदाबली गांव से इस गाड़ी को बरामद कर लिया। ये गाड़ी गांव से लावारिस हालत में मिली। DL10 CK 0458 नंबर की यह कार डॉक्टर उमर उन नबी के नाम से रजिस्टर्ड है। हालांकि गाड़ी मिलने के बाद भी पुलिस ने इस गाड़ी को काफी देर तक हाथ नहीं लगाया। FSL और जांच एजेंसीज को बुलाया। पुलिस को शक था इस गाड़ी में भी विस्फोटक हो सकता है। फिलहाल कार की जांच जारी है। गांव वालों का कहना है कि जो शख्स इस कार को यहां खड़ी करके गया वो उसका नाम तो नहीं जानते, लेकिन वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता है। लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के सिलसिले में पुलिस ने अब तक दिल्ली से करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अलावा दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इनसे पूछताछ कर रही हैं। दिल्ली, फरीदाबाद, सहारनपुर से लेकर जम्मू कश्मीर तक सर्च ऑपरेशन जारी है। ब्लास्ट में शामिल ज्यादातर आरोपी कश्मीर के हैं, इसलिए पुलिस गिरफ्तार किए गए डॉक्टर्स के साथियों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस हाफिज इश्तियाक को भी श्रीनगर लेकर गई है। इश्तियाक ने डॉक्टर मुजम्मिल को घर किराए पर दिया था। इस नेटवर्क की अहम कड़ी मौलाना इरफान अहमद के घर वालों से भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि मौलाना के परिवार वाले उसे बेकसूर बता रहे हैं। उनका कहना है कि मौलाना इरफान सिर्फ 3री क्लास तक पढ़ा है, वो डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश कैसे कर सकता है। नहीं पढ़ाई कुछ भी, उसको उर्दू नहीं आता है, इंग्लिश नहीं आता है, स्कूल का गेट उसने कभी देखा ही नहीं। 3री जमात तक पढ़ा है उसने। नहीं, ये सब इल्जामात है उन पे, सारे इल्जामात है, ये सब झूठ है। यहाँ पे कोई आता नहीं था, उसने 3री जमात तक पढ़ा है। उनको इंग्लिश आती नहीं है, वो कहाँ डॉक्टरों के पास जाता और उनसे बात करता। ये सब झूठ है, उन पे सारे इल्जामात है। आज डॉक्टर्स के इस टेरर मॉड्यूल की एक और इंपॉर्टेंट मेंबर डॉक्टर शाहीन सईद के बारे में कई सनसनीखेज जानकारियां सामने आई। जांच में पता चला कि डॉक्टर शाहीन तमिल उग्रवादी संगठन LTT के स्टाइल में भारत में जैश-ए-मोहम्मद की महिला ब्रिगेड तैयार करना चाहती थी। यह भी पता चला कि डॉक्टर शाहीन एक बार टर्की गई थी, और वो टर्की क्यों गई थी, वहां किससे मिली थी, इसकी जांच की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतना पक्का है कि जैश-ए-मोहम्मद की महिला ब्रिगेड जमातुल मोमिनीन बनाने के लिए शाहीन सहारनपुर और हापुड़ में मिनी रिक्रूट एंड कमांड सेंटर के लिए जगह तलाश रही थी। डॉक्टर शाहीन जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के कांटेक्ट में थी और उससे एनक्रिप्टेड टेलीग्राम ऐप के थ्रू बात किया करती थी। डॉक्टर शाहीन का उसके पति से 2012 में तलाक हो गया था। इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में जितने भी नाम सामने आए हैं वो सब के सब फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। इसलिए अब जांच एजेंसीज का फोकस इस यूनिवर्सिटी पर है। आज अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई। यहां एक ऐसा डॉक्टर काम कर रहा था जिससे जम्मू कश्मीर सरकार ने टेरर लिंक की वजह से बर्खास्त कर दिया था। निसार उल हसन नाम का ये डॉक्टर यूनिवर्सिटी के जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है। इसी डिपार्टमेंट में डॉक्टर उमर भी था। निसार उल हसन श्रीनगर के SHMS हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर था। अब मैं आपको बताता हूं कि जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो खौफ इस्लामाबाद में क्यों दिखाई दिया। भारत सरकार ने लाल किले के पास हुए ब्लास्ट को एक्ट ऑफ टेरर करार दिया है। इससे पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान को डर है इस एक्ट ऑफ वॉर का बदला लेने के लिए भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कर सकता है। इससे डरे पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपनी कैबिनेट के आला मंत्रियों के साथ प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। इस मीटिंग में शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी भी शामिल थे।
हालांकि इस मीटिंग से पहले शहबाज कैबिनेट के वजीर ये कहने लगे थे कि भारत के साथ पाकिस्तान स्टेट ऑफ वॉर सिचुएशन में है। हेल्थ मिनिस्टर सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि भारत के साथ जंग जारी है और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की माली हालत ख़राब है, इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत बुरी है, इसलिए पाकिस्तान किसी के साथ जंग नहीं लड़ना चाहता, लेकिन अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान जवाब देने को तैयार है। दिल्ली में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके तार पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद और अल कायदा की ऑफशूट अंसार गज़वातुल हिंद से जुड़ रहे हैं। जांच एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, इसके सबूत जल्दी सामने आ जाएंगे। इस दौरान हमारी तीनों सेनाएं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान बॉर्डर के पास युद्ध का अभ्यास कर रही हैं। तीनों सेनाओं की जॉइंट एक्सरसाइज त्रिशूल के तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की अलग अलग यूनिट्स अपने अलग अलग एक्सरसाइज भी कर रही हैं।